अगर आपका ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप ये 5 चीज़ों को कंफर्म कर लो, इसके बाद प्रॉफिट होने की एक्यूरेसी 80 से 90% हो जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अपना फर्स्ट स्टेप है मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो मार्केट की डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना फर्स्ट पॉइंट है मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो मार्केट की डायरेक्शन पता करने के लिए हम 4 घंटे टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। तो चलिए मैं पहले एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर आपको चार्ट पे लेके चलूँगा, रियल चार्ट पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये 4 घंटे टाइम फ्रेम है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के पोजीशन में मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम है, उसमें मार्केट क्या कर रहा है, उसमें मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, नहीं सॉरी, हायर हाई और हायर लो के पोजीशन में मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम को अवॉइड करना है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करना है इसको, 4 घंटे टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है। तो चलिए मैं पहले 4 घंटे टाइम फ्रेम हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चल सके कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो आप अगर आप सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एनालाइज करके और ट्रेड लेते हैं तो आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपको 4 घंटे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं चार्ट को क्लीन कर देता हूँ और चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा सिलेक्ट किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम अभी हम सिलेक्ट किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 घंटे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने 4 घंटे टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ देख लिए। और इसके बाद आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हायर हाई हायर लो के पोजीशन में मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है डाउन 4 घंटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आपको ये तो कंफर्म होगा कि 4 घंटे टाइम फ्रेम पर हम मार्केट को डायरेक्शन मार्केट किस डायरेक्शन में है हम किस टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं। तो आपको सबसे पहले 4 घंटे टाइम फ्रेम पर मार्केट एनालाइज करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया एग्जांपल के साथ। अब अपना पॉइंट 2 है लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ या लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आइए पहले आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि एक सेकेंड, ये मान के चल सकते हैं कि सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लो के पोजीशन में दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या लगा कि मार्केट यहाँ से तो अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है और मैं यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। और बाई करने के बाद जैसे ही मैं बाई किया, इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में गया और मेरा स्टॉप लॉस जो कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा था और मार्केट स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया और उसके बाद कंटिन्यू अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैं रियल चार्ट पे दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 घंटे टाइम फ्रेम में तो हम लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब तो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने 1 घंटे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और 1 घंटे पे बेस्ट लिक्विडिटी आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखे होंगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। यहाँ पे जो प्राइस, मैं इसका कलर थोड़ा व्हाइट कर देता हूँ, चलो हाँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस सपोर्ट लेवल को प्राइस कैसे है, यहाँ पे इस सपोर्ट को कैसे प्राइस यहाँ पे ब्रेक करके और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और स्वीप करने के बाद मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट
जो कि 1 घंटे टाइम फ्रेम पर था वो आपको समझा दिया। तो ये अपना था पॉइंट 2 लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी गैप। तो ये लिक्विडिटी स्वीप मैंने यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप मैं 1 सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अक्सर अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। तो मैं कंसेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अपना चलते हैं पॉइंट 3 पर, जो कि है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो चलो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो हमेशा की तरह हम 15 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से जाके, तो यहाँ से जाके, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे आपको मैं 1 सेकंड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद हम एफवीजी को मार्क करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में आपको एक सही तरीका बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का। जैसे आप यहाँ पे ये मार्केट चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है, 1 सेकंड यहाँ से, तो हमें जो फर्स्ट रेड कैंडल है ना उसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट जो रेड कैंडल है ये वाला इतना बड़ा कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड में इसका कलर थोड़ा सा, हाँ, मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला। और हम यहाँ पे मार्क करेंगे एफवीजी, ठीक है। तो चलो एफवीजी के जो कुछ सीक्रेट है आज मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप लोग यहाँ पे, तो एफवीजी हम किसे कहते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद आप देखिएगा, रियल चार्ट पे लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है और बीच में जो गैप छूट जाता है ये, तो हम एफवीजी कैसे इसे मार्क कर सकते हैं, इसके लो से लगते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके हाई से लगते हुए एक लाइन होती है, बीच में ये गैप, 1 सेकंड, बीच में जो ये गैप छूट रहा है ये तो क्या है, एफवीजी, जो कि फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। तो ऐसे कैंडल तो आपको चार्ट पर बहुत सारा दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको कितने सारे एफवीजी दिख रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड में। आपको ये एफवीजी दिख रहा है, ये वाला भी एफवीजी दिख रहा है, ये वाला भी एफवीजी, मतलब इस कैंडल के बीच में आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो गैप बच जाएगा। ये वाला भी एफवीजी दिख रहा है, यहाँ पर भी एफवीजी दिख रहा है। तो हमारा सवाल बनता है कि भाई हम ओरिजिनल या एकदम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे 4-5 एफवीजी दिख रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कौन से एफवीजी से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एफवीजी का सीक्रेट, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है तो अगर चार्ट पे 5-6 एफवीजी बन जाता है तो मेरे बातों को आप ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। जब भी मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है, और सबसे पहले जो एफवीजी बनता है, तो जैसे मान के चल सकते हैं कि ये वाला जो है इसके फर्स्ट से लगते हुए लाइन, 1 सेकंड, इसके फर्स्ट से लगते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके थर्ड कैंडल से लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो गैप बचती है, 1 सेकंड, यहाँ पे जो गैप बच रही है उसको हम लोग कहते हैं एफवीजी। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ रेक्टेंगल से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, इससे हाई से लगते हुए, और जो थर्ड कैंडल है उसके लो से लगते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए कि हाँ हम यहाँ पे एफवीजी मार्क कर ले रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। और 1 सेकेंड,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड वाला, मैं टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये वाला है अपना, एक सेकेंड, मतलब ये रेड वाला जो है, रेड वाला हम लाइन जो ड्रॉ किए हैं, रेड वाला ये है एफवीजी, और जो बाहरी है ये, एक सेकेंड, ये सब जो दिख रहा है वो हमारा हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये सीक्रेट जो था आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आपको कभी भी अगर चार्ट में 5, 6 या 10 या जितने भी एफवीजी दिखना है उसको सबको इग्नोर करो, और जो फर्स्ट में अपना एफवीजी बना है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए, मतलब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हुआ होगा, तो चलिए मैं आपको दूसरे चार्ट पे समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर भी हायर हाई और हायर लो के पोजीशन मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया है, ठीक है। यहाँ पर अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, तो हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ठीक है। तो सबसे पहले जो मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया है, मान लीजिए यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, तो जो रेड कैंडल है जिससे हम बेरिश कैंडल भी कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या मार्क कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो चलो मैं ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ। 1-2 एग्जांपल दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजन में मैं आपको नहीं रहने दे सकता। जो भी डाउट हो मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये रेड वाला सर्कल, मतलब रेड जो सर्कल बनाया है रेक्टेंगल, वो हमारा हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो आइडेंटिफाई हो गया, हमें एफवीजी मार्क कर दो। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी दिख रहा है क्या, ऐसे गैप वाला कैंडल नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला। तो मैं आपको इसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल से। इसके कलर में वाइट कर देता हूँ। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट पर मैंने एफवीजी भी आइडेंटिफाई कर दिया, और जैसे ही प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस कैसे ही यहाँ पर एफवीजी को विंडिकेट किया और अप ट्रेंड में यहाँ से कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये रहा कुछ, ये रहा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका, जो कि मैंने आपको इसका सीक्रेट भी बता दिया कि कैसे एफवीजी सीक्रेट वाला मार्क होता है, मतलब अच्छा पूरा जो स्ट्रॉन्ग एफवीजी हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फोर्थ मतलब अपना पॉइंट 4 है जो कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्राइस एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को टच करे इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पॉइंट 5 में सिर्फ एक छोटा सा समरी, मतलब 2 लाइन में समरी समझाया हूँ कि कैसे प्राइस एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करे, इसके बाद आपको एंट्री कर देना है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्राइस मिटिगेट किया एफवीजी को, इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर भी अभी मार्केट नहीं आया है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं मार्क कर लिया हूँ कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को आए और मिटिगेट करे, और इसके बाद कुछ भी रिवर्सल सिग्नल दे, जैसे हैमर मारे बुलिश सिंगल थिंग, तो आप वहाँ पे अप ट्रेंड के जो बाई साइड के ट्रेड है आपके, वो वहाँ पे आप एंट्री करके वहाँ पे बाई साइड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ट्रेड लेने से पहले 5 चीज़ जो कंफर्म करना था वो मैंने आपके सामने पूरा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। तो लास्ट टाइम एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग एक पेशेंस का खेल है, आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, एक दिन जरूर सक्सेसफुल आपको मिलेगा। आप मेरे को मिल सकता है सक्सेस 1 साल की ट्रेडिंग जो रही मेरे पास, जैसे मैंने 1 साल में ट्रेडिंग सीखा, वैसे आप 6 मंथ या 1 साल में भी सीख सकते हैं। आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों पर सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।